नमस्कार, उन्नयन चैनल में आपका स्वागत है। आज की शैक्षणिक वीडियो में मेरा टॉपिक ग्लोब, अक्षांश व देशांतर है। इसमें केवल 3 बातें। नंबर 1, सभी अक्षांश रेखाएं। नंबर 2, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध। नंबर 3, देशांतर रेखाएं व समय ज्ञान करना पढ़ेंगे। आओ टॉपिक प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी को सामान्यतः गोल दिखाया जाता है, परंतु पृथ्वी गोलाकार न होकर अंडाकार है। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है और इसका मध्य भाग थोड़ा उभरा हुआ है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का शुद्ध लघु प्रतिरूप ग्लोब कहलाता है। ग्लोब पर महाद्वीप, देश, महासागर, सागर, अक्षांश व देशांतर रेखाएं और ध्रुव दिखाए जाते हैं। आधुनिक ग्लोब पर विभिन्न भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि भी दर्शाए होते हैं, जिन्हें हाथों के स्पर्श से अनुभव कर सकते हैं। अक्ष, पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर स्थित वह काल्पनिक सुई जिस पर पृथ्वी घूमती है उसे अक्ष कहा जाता है। विषुवत वृत्त क्या है? विषुवत वृत्त पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कहा जाता है। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है, इसलिए इसे वृत्त भी कहा जाता है। यह विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। क्योंकि ये सभी रेखाएं विषुवत तथा एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इसलिए इन्हें समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। हाँ, विषुवत वृत्त को छोड़कर पृथ्वी तल पर खींचे गए अन्य अक्षांश वृत्तों को लघु वृत्त कहते हैं। ये वृत्त पृथ्वी तल को नहीं काटते, जबकि वृत्त पृथ्वी तल को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। इन्हें अक्षांश वृत्त भी कहते हैं। कुछ अक्षांश रेखाएं। नंबर 1, कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर की अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 21 जून की अवस्था में इस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। नंबर 2, मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण की अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। 22 दिसंबर की अवस्था में सूर्य की किरणें इस रेखा पर लंब रूप में पड़ती हैं। नंबर 3, उत्तरी ध्रुव वृत्त, इसका अक्षांशीय मान 66.5 अंश उत्तर है। इसे आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। नंबर 4, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यह दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशीय मान 66.5 अंश दक्षिण है, इसलिए इसे अंटार्कटिक भी कहा जाता है। नंबर 5, उत्तरी ध्रुव बिंदु, इसका अक्षांशीय मान 90 अंश है, इसे उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं। नंबर 6, दक्षिणी ध्रुव बिंदु, इसका अक्षांशीय मान 90 अंश है, इसे दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं या लाभ। नंबर 1, अक्षांश रेखाओं से हम किसी स्थान पर भूमध्य रेखा से अंतर किलोमीटर ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 2, इसके द्वारा तापमान व जलवायु का निर्धारण होता है। नंबर 3, इन रेखाओं से किसी स्थान का अक्षांश प्रकट होता है। अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ बातें। सबसे पहले, अक्षांश क्या है? किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। एक अक्षांश में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। नंबर 2, विषुवत रेखा की दूरी या लंबाई 111.3 सबसे अधिक है। अब हम पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध करेंगे। नंबर 1, उष्ण कटिबंध।
नंबर 2 शीतोष्ण कटिबंध, नंबर 3 शीत कटिबंध, नंबर 1 उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष के एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। यहाँ इन अक्षांशों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सीधी किरणों में तिरछी किरणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। नंबर 2 शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, यानी वहां सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। नंबर 3 शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। उसके बाद हम देशांतर रेखाएं करेंगे। देशांतर किसी स्थान की देशांतर से पूर्व या पश्चिम की ओर की दूरी को देशांतर कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वी को पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा है और विश्व में लंदन शहर के निकट ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। इसे प्रमुख यामोत्र भी कहा जाता है। इसका मान 0 अंश देशांतर है। यह पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्व गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये उत्तर से दक्षिण में खींची मानी जाती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती और ध्रुवों पर मिल जाती हैं। ये अर्धवृत्त बनाती हैं। इन्हें 1 अंश के अंतराल पर खींचा जाता है। ये अक्षांश रेखाओं को समकोण पर काटती हैं। इनकी विशेषताएं। नंबर 1, इनकी सहायता से हम किसी स्थान के स्थानीय समय का पता लगा सकते हैं। नंबर 2, ये देशांतर रेखाएं कुल संख्या में 360 हैं। नंबर 3, इनसे किसी स्थान का देशांतर प्रकट होता है। ग्रिड क्या है? ग्रिड ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इससे एक जाल सा बन जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के इसी जाल को ग्रिड कहा जाता है। इस ग्रिड की सहायता से किसी स्थान की सही स्थिति तथा दिशाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। देशांतर और समय। देशांतरों की सहायता से हम किसी स्थान के समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक 2 देशांतरों के बीच 4 मिनट के समय का अंतर होता है। जो देश ग्रीनविच के पूर्व में स्थित हैं, उनका समय 4 मिनट प्रति देशांतर आगे या प्लस होता है, परंतु जो स्थान ग्रीनविच से पश्चिमी दिशा में स्थित है, उनका समय 4 मिनट प्रति देशांतर पीछे या माइनस होता है। उदाहरण के लिए ग्रीनविच में यदि 12 बजे हो तो ग्रीनविच के 15 अंश पूर्व में 1 बजेगा और ग्रीनविच के 15 अंश पश्चिम में हो तो 11 बजे होंगे। ऐसे ही भारत 82.5 अंश पूर्व में है। इसे भारत का मानक यामोत्र माना गया है। अब 82.5 अंश पूर्व को 4 मिनट से गुणा करेंगे तो 330 मिनट अर्थात 5.5 घंटे प्लस करना होगा।
इसलिए ग्रीनविच पर 12 बजे होंगे तो भारत में 5:30 बजे होंगे। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भारत में 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं। 1 घंटे में 12 अंश देशांतर होता है। स्थानीय समय और मानक समय। स्थानीय समय किसी स्थान का वह समय होता है जो दोपहर के सूर्य के अनुसार होता है। जब किसी स्थान पर सूर्य सबसे ऊंचा सिर पर होता है तो वहां का समय 12 बजे मान लिया जाता है। एक देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक समान होता है, जबकि एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का मानक समय भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे अमेरिका में मानक समय 7 है और रूस में 11 मानक समय है। इस अध्याय में हम विषुवत एवं अक्षांश रेखाएं, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध, प्रधान मध्याह्न रेखा और देशांतर रेखाएं क्या हैं वह हमें ज्ञात करी हैं, पढ़ी हैं, इनकी जानकारी दी गई है। अगर आपको इस अध्याय में ज्ञानवर्धित बातें लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद, जय भारत।